जय द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, बाबा का गण किस प्रकार प्राप्त करें, बाबा के अंश को किस प्रकार अपने घर लेकर आएं, इसके बारे में आज आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा देखना। किसी प्रकार का अगर आप स्क्रॉल करेंगे आपसे कुछ छूट जाएगा तो आप पूरा विधान नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। बाबा का अंश अपने घर लाकर आप अपने संसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आपको बाबा की अपार कृपा मिलेगी। परिवार में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, हारी बीमारी, भूत प्रेत, लाग लपट, किया कराया सबसे मुक्ति मिलती है। बाबा का अंश अपने घर लाकर नित्य प्रति आप भोग देंगे तो बाबा का अंश एक दिन बड़ा बलवान होकर आपको संसार के सुख सब सुख है जो आपको प्रदान करेगा। इसके लिए आपको रुणेचा जाना होगा, जो बाबा की मुख्य धाम है रुणेचा। और आपको शुक्ल पक्ष की द्वितीय या दसवीं चांदनी जो दूज होती है, चांदनी दसवीं को ही ये प्रयोग करना है। इसके लिए आपको गेहूं लेना है 1.25 किलो और उसे साफ़ कर लेना है। बिल्कुल ही कंकर पत्थर चुकर साफ़ करके उसे धोकर सुखा लेना है। सुखाने के बाद उस गेहूं को आप मिक्सी या हाथ से चक्की द्वारा पीसकर आप उसका आटा बना लेंगे। और आटा बनाने के बाद जब भी आप बाबा के धाम जाने का विचार हो दूज या दसवीं को, तो उससे एक दिन पहले आपको या उसी दिन जल्दी से आपको जाने से पहले बाबा को उस आटे से रोटियां बनाकर मिश्री मिलाकर चूरमा बनाना है और चूरमे के 11 पिंडिये 11 लड्डू बना लेने हैं। और जो बाकी बचा हुआ आटा है उसको आप फिर से 11 रोटी बनाएंगे। तवे पर घी डालकर घी से अच्छी तरह चौपड़ते हुए रोटी बनाएंगे, घी से अच्छी मोमन की हुई रोटी बनाएंगे। और उसके बाद उस भोग को आप अपने पूजा घर में रख देंगे। और जाने से पहले बाबा की गाय के गोबर के उपलों से आप जोत लेंगे, बाबा को कुमकुम की तिलक लगाएंगे, बाबा को जोत दिखाएंगे, आरती लगाएंगे, बाबा को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। भोग आपको बाबा को जो रुणेचा जाने के लिए गण लाने के लिए जो भोग बनाया है उसका भोग नहीं बनाना है, अलग से भोग बनाकर उसका भोग लगाना है। और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे द्वारकानाथ, हे कष्ट दुखियों के कष्ट हरने वाले बाबा द्वारकानाथ रुणेचे के श्याम, मैं आपके धाम रुणेचे आ रहा हूँ, आपका अंश हमें प्रदान कीजिए। मेरे घर में आपका अंश आकर सब दुखों से हमें छुटकारा दिलाए, आपकी चरणों की भक्ति दे, हमें संसारिक सुख दे। इस प्रकार बाबा से प्रार्थना करने के बाद आपको रुणेचे जाना है। रुणेचे जाकर जो आपने भोग अपने साथ लेकर आए हो, जो बनाकर लेकर आया हो, वह सब सामग्री आपको वहाँ पंडित जी को देना है, पुजारी जी को देना है बाबा के धाम जो है रुणेचे में। और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पुजारी जी, आप इन भोग को बाबा को भोग लगा दीजिए, बाकी बचा हुआ हमें वापस दीजिए। जितनी देर बाबा को भोग पुजारी जी लगाते हैं आपका दिए हुआ सामग्री का, आप उतनी देर वहाँ खड़े खुड़े हुए बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे द्वारकानाथ, हे रुणेचे के श्याम, हे अजमल घर अवतारी, आप हमें अपना अंश प्रदान कीजिए, आप अपना अंश हमारे घर स्थापित कीजिए। आपके अंश को रोजाना मैं भोग लगाऊंगा, आपके अंश की भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, सेवा करूंगा और नित्य प्रति आपके अंश को भोग लगाऊंगा। आप मेरे घर में विराज कर सब हमें दुखों से छुटकारा दिलाइए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने भोग पुजारी जी को दिया है उनसे वापस लीजिए। और उसे आप स्वयं नहीं खाना है, उसको अपने साथ लेना है और बाबा से फिर से प्रार्थना करनी है। जब आप वहाँ से रुणेचे से अपने गांव की तरफ आ रहे हैं
तो फिर से बाबा को अंश को अपने साथ चलने का प्रार्थना करनी है। और जो आपने वह भोग प्रसाद बाबा से बचा हुआ है, उस भोग को आपको वहीं रुणिचे में अगर कोई गाय मिल जाए जो दूध दे रही हो, उस गाय को खिलाना है। अगर वहाँ ना मिले तो आप रास्ते में कहीं मिल जाए, अगर वहाँ भी ना मिले तो अपने घर आकर अपने घर में अगर आपके दुधारू पशु है तो उनको खिला दे, या आपके किसी जान पहचान के कहीं भी गौशाला में कहीं भी मिले तो उस दूध वाली गाय को ही उस भोग प्रसाद को खिलाना है। उसके बाद उस बाबा को अपने नीचे जाकर आप सीधे अपने घर आ रहे हैं तो अपने घर में नहीं जाना है, बाकी आपका घर का जो पूजा घर है वहीं आना है सर्वप्रथम। और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, आपका जो भी गण आपने हमें दिया है, आपका अंश दिया है, आपका दूध दिया है, तो आपके घर में बाबा की तस्वीर हो, मूर्ति हो, बाबा के चरण पादुका हो, तो उन्हीं के में आपको बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा द्वारकानाथ, आपका अंश है जो इस चरण पादुका में या इस तस्वीर में स्थापित कर दीजिएगा। आपके अंश को मैं नित्य प्रति सेवा करूँगा, भोग लगाऊंगा और पूजा करूँगा। उसके बाद आपको गाय के गोबर के उपले बनाकर बाबा की जोत करनी है और बाबा के अंश को आप घर से बनाया हुआ ही भोग लगाना है, बाज़ार से नहीं लेकर आना है। अपने घर में ही जो भी कुछ आप बनाएं, चाहे आप दाल रोटी बनाएं, हलवा पूरी बनाएं, रूखा सूखा जो भी आपके घर में बने वही आपको बाबा के अंश को भोग लगाना है। और उसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको रोज़ाना ही भोग लगाना है। सुबह शाम जब भी आपके घर में भोजन बने, सुबह बने, शाम को बने, तो सबसे पहले बाबा के अंश को भोग लगाना है। उसके बाद आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। चाहे त्यौहार हो, चाहे किसी खुशी का समय हो, चाहे कैसा ही हो, आप अपने बाबा को भूलेंगे नहीं, आप अपने बाबा के अंश को गण को भूलेंगे नहीं। हमेशा उन्हें आगे रखेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनको आरती दिखाएंगे, उनको धूप दीप गूगल की धूनी देंगे। तो इस प्रकार आप रोज़ाना बाबा के अंश को भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो धीरे धीरे बाबा का अंश बलवान हो जाएगा और स्वयं बाबा का स्वरूप में आपके घर में विराजने लगेगा। जितनी आपकी भक्ति पर बल होगी उतना ही बाबा आपको चमत्कार दिखाएंगे, उतना ही बाबा का अंश शक्तिशाली होगा। धीरे धीरे स्वयं आपको अनुभव होने लगेगा कि बाबा हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ देते हैं। तो इस प्रकार आप बाबा के अंश को अपने घर ला सकते हैं। फिर देखना चमत्कार, आपके घर में न तो कोई हारी बीमारी आएगी, न कोई अकाल मृत्यु आएगी, न कभी कर्जा है या मुकदमा है, गृह क्लेश है, इन सब बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और बाबा की भक्ति करने का भी सौभाग्य मिलेगा। मित्रों, इस प्रकार आप बाबा को अंश को अपने घर लाकर रोज़ाना भक्ति पूजा प्रार्थना कीजिएगा और रोज़ाना ही बाबा को, जिस प्रकार आपका परिवार का सदस्य है को रोज़ाना आप भोजन कराते हैं, उन्हें कपड़े दिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप बाबा के अंश को ही भोजन, कपड़ा सब कुछ देंगे और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होके भक्ति भाव से नित्य पूजा करेंगे। फिर देखना चमत्कार, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष चमत्कार होंगे जिसे देखकर आप स्वयं भी हर्षित होंगे। तो मित्रों, अगर आपको कोई इसमें अन्य प्रकार की कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। जय द्वारकानाथ बाबा रुणिचे के श्याम की चरणों में कोटि कोटि नमन।